गुड मॉर्निंग। कहाँ चली गई थी? एक दोस्त की तरफ गई थी, पार्टी देर में खत्म हुई, वहीं रुक गई। मेरी तरफ देखो, कहाँ थी तुम? क्या क्या कहा? बहुत हो गया मॉम, जिसे भी देखो वो मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैं बहुत तंग आ गई हूँ। हर कोई बस मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। तंग आ चुकी हूँ मैं। तुम उसी के पास गई थी ना? सुनो, तुम बस अपने काम से काम रखो। तुम एक बहुत बड़ी गलती करी हो मेल्तम। तुम सब गलत समझ रही हो। तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी। क्या कहा? मैं अभी तकलीफ में नहीं हूँ। कुछ दिन में हम चले जाएंगे, सब कुछ पीछे रह जाएगा, सब कुछ। आज रात ठीक 10 बजे। कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे, समझी तुम? ठीक है, तुम जगह समझ गई हो ना? हाँ, तुम कश्ती से गॉस्को तक जा सकती हो, जो जगह मैंने तुम्हें बताई है। ठीक है? ठीक है, ये लो। एमरे, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं। मेरी ख्वाहिश है मैं आप लोगों की मदद करूं। तुम हमारी बहुत मदद कर रहे हो। तो हमें 15 तारीख को यहाँ से चला जाना चाहिए। हम गाड़ी से चलेंगे ना? रात को हम होटल में रुक जाएंगे। मैं सब इंतजाम कर लूंगा, तुम फिक्र ना करो। भाई आपने बताया ना आपके वकील के पास गाड़ी है, तो फिर ठीक है ना, हम सब लोग उसी पे चले जाएंगे। क्या ख्याल है? हाँ ठीक है, तुम उसकी फिक्र ना करो। फातिमा गुल, तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? तुम्हें कोई आइडिया है? 10 को आएगा। हमारे इज़मीर जाने से पहले आएगा शायद। यकीनन आप पास हो जाएंगे। मुझे भी यकीन है तुम पास हो जाओगे इंशाल्लाह। मैं जरा आपा की मदद करूं, अंदर अकेली हैं। कोई मसला है क्या भाई? नहीं, बस वो बिल मांग रहे थे। सॉरी, मुझे आने में देर हो ठीक है गई। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या हुआ? क्या एमरे चल रहा है कोर्ट? बिल्कुल। बहुत अच्छा लड़का है वो। मुझे सही नहीं पता कि वो क्या कहेगा, लेकिन करीम जानता है इस बारे में। अच्छा सुने, आपने भाभी से बात की थी क्या आज? वो टेबल नंबर 3 पे कोफ्ते मांग रहे हैं और अजीब से नाम का सलाद भी मांग रहे हैं। वो अजीब से नाम का। पास्टोरल? हाँ ठीक है। वही पास्तोराल। पता नहीं आप लोग किस तरह नाम याद रख लेते हैं। और हाँ, उनको फालूदा भी चाहिए आइसक्रीम के साथ। अभी बना लेते हैं बस। हाँ याद आया, उनको कांटा भी चाहिए, बच्चे से गिर गया था। फिर जब मैं स्कूल पहुंची तो वो पहले से मौजूद थी वहाँ पर। मैंने बहाना करा कि मुराद का लंच बॉक्स देना भूल गई मैं, और वापस अंदर चली गई। मैंने देखा वो मुराद से मिल रही थी। जाहिर है उसे याद कर रही होंगी, माँ है उसके। हाँ, तो मैंने उन्हें मिलने से रोका नहीं। मैंने उसका बाहर इंतजार किया और अपनी तरफ से उसको समझाने की बेहद कोशिश की। अब ये नहीं मालूम मुझे कि कितना असर हुआ उसके ऊपर मेरी बात का। अब वो जाने और उसका ज़मीर। फातिमा गुल, एमरी जा रहा है। उसे रात का बता दो। एमरे, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, फिर मिलते हैं। आज तुम्हारी दावत है हमारे घर। मैंने बता दिया इसे। जी करीम भाई ने बता दिया मुझे। ठीक है, फिर मिलते हैं रात को। जी बिल्कुल, मिलते हैं। तुम्हें तो ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए था, अब तुम सबको बुला रही हो। हाँ, उसको बुलाना चाहिए, वो हमारे साथ इजमीर तक जा रहा है। वो अपने साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी लेके आ रहा है। तुम गाना गाओगी ना? हाँ हाँ, तुम देखते रहो ख्वाब। अच्छा बाबा, अपनी लिस्ट दे दो, मैं भी उसे याद कर लूं। तुम कोई भी मेरी पसंद का गाना गाना। और कोई नहीं मिला तुम्हें? मेरी सालगिरह है, बोलो बोलो ना, बोलो ना। हैप्पी बर्थडे फातिमा गुल, हैप्पी बर्थडे टू यू फातिमा गुल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू फातिमा गुल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मुबारक हो फातिमा गुल, केक काटो। मुबारक हो।
हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे पापा। शुक्रिया मेरी जान। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बहन। हमेशा मुस्कुराती रहो। शुक्रिया भाई। हमेशा खुश रहो और लंबी उम्र पाओ मेरी बेटी। शुक्रिया आपा। बेटी मेरी दुआ है कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। बहुत शुक्रिया। खुदा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में शुक्रिया। रखे। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। करीम भाई, सब लोगों ने अपने तहफ़ दे दिए हैं, आपका तोहफा कहाँ रह गया? तोहफा तो कल ही दे दिया था। आ जाओ चलो केक काटो अपना। तुमने देखा क्या हुआ तुम्हारे साथ? आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में सिर्फ तुम अकेली नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, मगर अब तुम अकेली रहोगी। मुस्तफा छोड़ देगा तुम्हें। रोने की जरूरत नहीं है, अब बस करो। मैं जरा सी देर के लिए बाहर क्या गई, वो लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है, इसमें सब तुम्हारा कसूर है। वो लोग चार थे। चुप हो जाओगी, सुन लेगा। मैं पहचानती हूँ उनकी शक्लें, देखी है मैंने। चार चार कहना बंद करो। तुम्हारी जिंदगी तबाह करने के लिए एक ही काफी है। मुस्तफा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सहारा दूंगी, घर चलेंगे, तुम्हारी जान को खतरा है यहाँ पर। वो लोग चार थे, सलीम या शाद। उनके नाम मत लो, वो बहुत ताकतवर हैं। 2 दिन नहीं लगेंगे उन्हें जेल से छूटने में, और बाहर आकर तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम भी जानती हो। वो लोग वहाँ दावत में थे। उन्हें सजा मिल चुकी है, मैंने सजा दे दी है उन्हें। तुम चलो तो यहाँ से मैं सब बताती हूँ। अच्छा अब रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। चुप करो, चुप करो, बस बस। कौन है? मैं हूँ मुकद्दस। कहाँ गए थे तुम? काम से गया था। इस कमरे में बंद घंटों से कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और तुम हो कि बाहर मजे उड़ा रहे हो। तुम भी ना आते शुरू हो जाती हो, थोड़ा सांस तो लेने दो। थोड़ा काम था बाहर, जानबूझ के थोड़ी लेट आया हूँ। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, कब से मैं भूखी बैठी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ मंगवा देता हूँ। अच्छा अब खुशामद मत करो। अच्छा अब नाराज तो मत हो। अच्छा मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मुकद्दस ठीक है, अब देर से नहीं आया करूंगा। सुनो, इधर देखो, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है मुकद्दस, बात को मत बढ़ाओ। इधर देखो ना, देखो, मुस्कुरा के दिखाओ। मेरे अंदर ताकत नहीं मुस्कुराने की। अच्छा मैं मुंह हाथ धो के आता हूं, फिर बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी? नहीं, मैं मुराद से मिलने स्कूल चली गई थी। पैसे टैक्सी के किराए में खर्च हो गए। तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? अगर उनमें से कोई तुम्हें देख लेता तो क्यों खतरे में डाला खुद को? मुझे मुराद बहुत याद आ रहा था, क्या करती मैं। अच्छा ठीक है, प्रेगनेंसी में तुमको ज्यादा ही एहसास हो रही हो मुकद्दस। इस बारे में जरा सोचो, तुम्हें कुछ करना होगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कर लूंगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं डॉक्टर के पास? ठीक है। इस हफ्ते जरा ज्यादा काम है, मगर हम अगली जुमरात को चलेंगे। अच्छा है, जब तक मैं थोड़ा फारिग भी हो जाऊंगा, फिर हम साथ चलेंगे। क्या तारीख है जुमेरात को? मैं देखता हूँ, आज 8 तारीख है ना? 16 तारीख। अच्छा ठीक है। मेरी मानो तो वक्त जाया ना करो, अगले हफ्ते
हमें इससे छुटकारा पाना होगा। Ne senden öncesi, ne senden sonrası. फातिमा गुल, आओ ना डांस करते हैं। चलो ना डांस करते हैं। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं करूंगी। चलो चलो तुम जाओ। Ne senden sonrası. शाबाश। Aman ölümden yaman, geçmiyor zaman, geçmiyor. Ne anam babam, ne hoş hatıran, yetmiyor canım, आप मेरे साथ डांस करेंगे? yetmiyor. कैसी बातें कर रहे हो? आज है ना फातिमा गुल की सालगिरह। चले हम भी डांस करते हैं। तुम्हें पता है ना, ये मेरी पसंद का म्यूजिक नहीं है। आज की रात सब कितने खुश हैं ना। माशाल्लाह फातिमा गुल कितनी खुश है ना आज। अल्लाह करे वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे बस। सॉरी, फिर दब गया। कोई बात नहीं भाई। तुम कहो तो हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं। मैं कई दफा तुम्हारे पैर पे चढ़ चुका हूँ। करीम, तुम डांस करो ना फातिमा गुल के साथ। चलो। Sakladım gözlerimi, sustum hep sözlerimi. Yandım yar közlerimi. मुझे तो एक अरसा हुआ डांस किए हुए। वैसे मुझे आता भी नहीं है ठीक से। ऐसी क्या बात है, बस अपने आप को म्यूजिक के धारे पे छोड़ दें। Sende tutuklu kaldım. देखिए इन्हें, जिंदगी में ये सब हल्ला गुल्ला होना चाहिए ना। देखें, इन हालात में भी हम लोग खुश हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन की ये सबसे बड़ी हार है। बिल्कुल। Bana mısın deniyor. आज हम दूसरी दफा डांस कर रहे हैं। पिछली बार तो मेरी मर्जी नहीं थी। उस दिन भी आज की तरह ही खुश हुआ था मैं। उस दिन भी बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी, मगर आज तो और भी ज्यादा हसीन लग रही हो। Sakladım gözlerimi, sustum hep sözlerimi. Yandım yar közlerimi. Ah, sabır sabır bitmiyor. हेलो। मुस्तफा, कहाँ हो इस वक्त तुम? मैं बाहर हूँ, क्या बात है? मैंने सुना तुम आज काम पर नहीं आए, क्या बात हो गई? हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने थे। मैं डर रहा था कहीं तुम और करीम लड़ ना पड़ो। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बात का मतलब? कुछ नहीं, आप फिक्र न करें।
परेशानी की बात तो नहीं? नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ, मिलते हैं। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, इसलिए कि वो जानता है कि वो हमारे लिए कितना अहम है। मेरे हाथ पैर बंधे हुए, नहीं तो मैं उसका वो हश्र करता कि वो याद रखता। मुकदमे का फैसला होने तक हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे साथ ये सब कुछ करने की उसकी हिम्मत कैसी हुई? अच्छा बस भी करो, क्या हम सब नहीं जानते मेल्तम की आदत? क्या हम अपने बच्चों पे भरोसा नहीं कर सकते? वैसे मैं मेल्तम को ऐसा नहीं समझती थी। उसको अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। वो आदमी कहीं से भी इस लायक नहीं है कि मेल्तम उससे दोस्ती करे। ये सब करके मेल्तम ने अपने लिए भी मुश्किलात बढ़ा ली हैं। हाँ, उसे बताने की क्या जरूरत है? उसको इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कि तुम क्या सोच रही हो हिलमिया? तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। परेशान ये करने की क्या जरूरत है? छोड़ो भी। सलीम को कितना दुख होगा इस बात से। उसे इस बात का पता नहीं चलने देंगे। मैं तो कहता हूँ उसे कुछ मत बताना। आप लोग कहें तो मैं दूसरा गाना लगा दूं। अस्सलाम वालेकुम, आप फातिमा गुल अलगाज हैं? जी मैं हूँ। लाओ मुझे दो। क्या लिखा है इसमें? लाओ मुझे दो। क्या है इसमें? लाई मैं देखता हूँ। तुम्हें ठीक 10 बजे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगा। दिल की गहराइयों से सालगिरह मुबारक मुस्तफा। खुदा की लानत हो इस घटिया इंसान पे। मेरी तरफ देखो करीम, क्या हो रहा है? अरे जबरदस्त, पापा देखिए कितना अच्छा है ये। करीम भाई, क्या ये आपका तोहफा है? ए, रुको रुको।
रुक जाओ। फातिमा गुल, रो नहीं बेटा। आज का दिन भी बर्बाद हो गया मरियम आपा। मुझे कभी भी खुशियाँ नहीं मिलती, हमेशा अधूरी ही रहती है। मेरी बच्ची दिल छोटा मत करो तुम फातिमा गुल। इतनी मजबूती से तुमने हालात का मुकाबला किया है आज तक। अच्छे दिन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी खुशियों को कोई नहीं छीन सकता तुमसे। बस कुछ दिनों की बात है, जल्दी हमें तुम्हारी तरफ से अच्छी खबर मिलने वाली है। बस कुछ ही दिनों में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। फिक्र मत करो, तुम्हारी किस्मत में अब सिर्फ कामयाबी है फातिमा गुल। मेरी जान, इस वक्त तुम्हें अपने आप को बेहद मजबूत रखना होगा, ठीक है ना? प्यारी बेटी। और फिर उसके बाद नन्हे से खरगोश ने अपनी माँ से माफी मांगी और फिर उनकी गोद में लेट गया। सो गया क्या मेरा बेटा? नहीं। हाँ, अच्छी बात है। फिर खरगोश की माँ ने उससे कहा कि प्यारे बेटे, झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी बच्चों को हमेशा ही सच बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा सच से काम लेना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चाहे उनकी माँ ही क्यों ना कहे, मगर उनको हमेशा सच बोलना चाहिए। तो आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं? जो आप सुना रहे हैं वो उसमें नहीं लिखा हुआ। नहीं बेटा, लिखा है। छोटे खरगोश के खाने में क्या है मुझे अच्छी तरह पता है। हाँ, वो दूसरे छोटे खरगोश की कहानी है ना। वैसे मेरे ख्याल में मेरी वाली कहानी ज्यादा अच्छी थी खरगोश की, बल्कि इससे अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती है, कोई भी नहीं हो सकती। बच्चों को हमेशा सच ही बोलना चाहिए, समझे? ठीक है ना बेटा, चलो अब सोते हैं, मुझे भी नींद आ रही है। डैडी, पटाखे कितने ज्यादा अच्छे थे ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छे थे। चलो अब सो जाओ। चलो बेटा, अब आंखें बंद करो, शाबाश। करीम, जल्दी आ जाओ, देर हो गई है। ओके, गुड नाइट। करीम, बहुत शुक्रिया। तुमने इतनी मेहनत की मेरी सालगिरह के लिए, इतने काम किए तुमने, मुझे बहुत पसंद आया सब कुछ। ओके, मैंने वाकई बहुत मेहनत की, मगर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आतिशबाजी का इंतज़ाम करना भूल गया। करीम, ऐसा मत कहो। खुदा की लानत हो उस पे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। करीम, क्या हो गया है? उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया। तुम प्लीज उसके जवाब में कुछ मत करना इस बार। तुम देख रही हो ना मुझे किस तरह उकसा रहा है वो। ये कैसे हो सकता है कि मैं कुछ भी ना करूं? अगर तुमने जिस बात में आके कोई भी गलत कदम उठाया तो हमारे केस को नुकसान पहुंचेगा, हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। करीम, हाँ, वो यही चाहता है, मैं जानता हूँ। वो अच्छी तरह से जानता है ये बात।
कि वो सब कुछ खो चुका है, इसीलिए वो अपने आप से बदला ले रहा है। यही वजह है कि वो ये सारी हरकतें कर रहा है ताकि हमें डिस्टर्ब कर सके। वो अगर वो अपने आप को तकलीफ पहुंचाना चाहता तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। वो समझता क्या है आखिर? वो इस तरह की हरकतें करके तुम्हारा दिल जीत सकता है। अब अगर वो आसमान से तारे भी तोड़ के ले आएगा ना, तभी मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। तुम क्या समझते हो यशवान के पैसे उड़ा के वो मेरा दिल जीत लेगा? तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता वो करीम। मैं उससे जल नहीं रहा हूँ फातिमा गुल, तुम्हारी वजह से खौफजदा हूँ। उस जैसे घटिया लोग अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस इसी चीज से मैं डरता हूँ फातिमा गुल। मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहूंगा। अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गुड नाइट। भाई। हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। मुझसे रहा नहीं जा रहा है फातिमा गुल। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा है कि बस मरियम आपा बता रही थी कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। मेरा मतलब है खोल के नहीं देखा अभी। मेरे तो हाथों में पसीना आ रहा है। हाँ ठीक है फातिमा गुल, जल्दी से जाके अपना रोल नंबर लेकर आओ। जल्दी करो वरना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर कनेक्ट नहीं होगा। ले आई, लाओ इधर दो मुझे जल्दी से, जल्दी जल्दी। उफ, बड़ा ही स्लो कंप्यूटर है ये। कुछ कस्टमर्स आए, मैं जरा देखूं जाके। खुश आमदीद, बैठें प्लीज। जी शुक्रिया। क्या चाय मिल सकती है? जी बिल्कुल, प्लीज ला दें। अभी लाती हूँ। जरा जल्दी। क्या हुआ बताएं ना। फातिमा गुल, मुबारक हो तुम्हें। क्या? मैं पास हो गई भाई, मैं पास हो गई। वाकई कमाल कर दिया तुमने। बहुत मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, मैंने बताया था ना तुमको। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहन पास हो गई। आपने मुझे हिम्मत दी, आपका बहुत शुक्रिया। भाई मैंने क्या किया है, मेहनत तो तुम्हारी थी सारी। नहीं, आपका शुक्रिया। मगर पढ़ाई तो सिर्फ तुमने की ना। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चले करीम को बताते हैं। बिल्कुल बताओ, फोन का इंतजार कर रहा होगा तुम्हारे। हाँ, 2 चाय का ऑर्डर दिया था उन्होंने। मैं देता हूँ, तुम फोन पे बात करो।
तुम इसे देखो जरा। हाँ, क्या हुआ? मेरा रिजल्ट आ गया। हाँ, फेल हो गई। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तुम दिल पे न लेना, जरूरी नहीं है कि सब पहली दफा ही पास हो जाए। अगली दफा थोड़ी सी मेहनत और कर लेना, तब पास हो जाओगी। हाँ, लेकिन अगला इम्तिहान अगली क्लास का होगा ना? क्या? उल्लू बना दिया ना तुम्हें? बहुत बुरी हो। मुझे उल्लू बनाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तो परेशान ही हो गया था। अभी अभी रिजल्ट आया है, मरियम आपा ने चेक किया, मैं पास हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुबारक हो। आज रात को सेलिब्रेट करें? ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दोस्तों, इस वक्त की चाय मेरी तरफ से। कुछ बोला ही नहीं जा रहा था उससे तो। बदमाश लड़की। फिर उसने मुझे तसल्ली दी कि कोई बात नहीं। तुमने डरा दिया मेरे बच्चे को। चाय किस टेबल पे देनी थी? टेबल नंबर 3। आराम से, चाय न छलक जाए। कादिर साहब को भी बताते हैं ना? हाँ हाँ, आपा उन्हें आप बता देना। फातिमा गुल, ओवन में केक रखा हुआ है आपा। अल्लाह तेरा लाखों शुक्र मेरे मालिक।